सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पुस्तकें जो अमर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ प्यारे बच्चों हमें क्या बताया गया, यहाँ पर हमें बताया गया है जो मतलब कि बुक्स होती हैं उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वे कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। कई बार प्रयास किया गया है कि पूरी दुनिया से सभी पुस्तकों को क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए प्यारे बच्चों, लेकिन ये सभी प्रयास क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि पुस्तकों के जो दुश्मन है, यानी कि यार दुश्मन किसके नहीं होते हैं, ठीक है। तो यार पुस्तकों के जो दुश्मन है वो क्या करते हैं, पुस्तकों को नष्ट करने की ठानते हैं, लेकिन वे फेल हो जाते हैं। नष्ट तो कर देते हैं पर वे फेल हो जाते हैं। इसी बात में प्यारे बच्चों एक जो महापुरुष थे उन्होंने कहा है कि पुस्तकों को जलाने से क्या फायदा, जलती तो कागज है, उसमें कि जितने भी अक्षर रहते हैं, ज्ञान रहते हैं, शब्द रहते हैं, वे लोग तो उड़ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कहते हैं यहाँ पे एक महापुरुष, ठीक है। तो यही हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, चलिए उसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताते हैं कि 2000 साल पहले यहाँ पे सी हांग नाम का एक चीनी राजा रहता था, यानी कि चाइना का राजा रहता था। उस मतलब कि वो देखता था कि उसकी प्रजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा किताबों को पढ़ने में मग्न रहती है और उसकी प्रजा जो है वो किताबों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा क्या करती, इंटरेस्ट लेती है। इसे देख करके वो सोचता है कि यार किताबों में क्या रखा है, किताबों में तो मेरे पूर्वजों के बारे में है और उनसे पूर्वजों के बारे में है और खाली उनकी बढ़ाई ही तो रहती है। अब किसी कवि की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं मेरे पूर्वजों की या फिर किसी भी राजा महाराजा की बुराई कर सकी। तो इन लोगों को आखिरकार पुस्तक पढ़ने में मजा ही क्या आता है कि बार बार एक ही राजा की, हम मेरे ही पूर्वजों की क्या सुने, पढ़ाई को पढ़ते हैं तो इन्हें क्या मजा आता है। इसे सुन करके मतलब यही सब सोच करके प्यारे बच्चों ये निर्णय लेता है, मतलब ये जो यहाँ का राजा रहता है, क्या नाम है यार, बहुत बड़ा नाम भी है, हांग। तो जो हांग राजा रहता है यहाँ का प्यारे बच्चों, ये सोचता है कि क्यों ना पूरी पुस्तकों को, यानी जितनी भी लाइब्रेरी है उसे नष्ट कर दिया जाए। तो ये ऐसा कर देता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों जितने लोग रहते हैं इसके सैनिक वैनिक, वो लोग जाते हैं गांव में, अटैक करते हैं, जितनी भी पुस्तकें रहती है चप्पा चप्पा ढूंढ ढूंढ के सभी पुस्तकों को खत्म कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो उसके बाद जब सभी पुस्तकें खत्म हो जाती हैं, यहाँ पे कोई भी पुस्तकें नहीं रहती हैं, फिर प्यारे बच्चों क्या होता है कि समय बीतता गया, 10-20 साल बाद जो राजा रहता है प्यारे बच्चों ये वाला, ये मर जाता है। फिर से पुस्तकें छपने लगती हैं उसी राज्य में, और वही नई ढंग की पुस्तकें पुराने ज्ञान के साथ, मतलब कि नई ढंग के पुस्तकें पुराने ज्ञान के साथ, जैसा पहले ज्ञान था वही ज्ञान अभी भी है, लेकिन पुस्तकें किस ढंग की है, नई ढंग की है। तो ये हमें एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि यार पुस्तकें जो है वो अमर है। उन्हें यहाँ पे जो यहाँ का सम्राट था उसे चाह चलो अब पुस्तक खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, पुस्तकें फिर से क्या होने लगी, पब्लिश होने लगी। ऐसा ही प्यारे बच्चों एक बार और देखा गया था कि एक जो राजा रहता है, मतलब कि मेनली वही रहता है वहाँ का किंग, तो वो ये कहता है कि पुस्तकें में, यानी ऐसी पुस्तक जिसमें मेरा बखान नहीं किया गया है, उन पुस्तकों को रहने की कोई मतलब की जरूरत नहीं है, तो उन सभी पुस्तकों को जला दिया जाए। तो उन सभी पुस्तकों को जला दिया गया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है कि फिर वो कहता है कि अब ऐसी पुस्तक जिसमें सिर्फ मेरा ही बखान है, उसे हम लोग इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसे भी जला दिया जाए। तो उसके बाद फिर से उस पुस्तक को भी क्या कर दिया गया, जला दिया गया। मतलब पूरी जितनी भी लाइब्रेरी थी उसे क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, नष्ट कर दिया गया। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर एक जो आदमी रहता है वो क्या करता है, जब वो राजा मर जाता है तो वो पहले फिर से क्या करता है, लिखना शुरू कर देता है पुस्तक, यानी वो कवि रहता है तो फिर उस पुस्तक लिखना शुरू कर देता है। और वो ये वर्ड लिखता है कि प्यारे बच्चों जलते तो कागज है, उसमें के जो ज्ञान है वो क्या होता है, उड़ जाता है, यानी कि उसमें के शब्द तो उड़ जाते हैं। जलता कौन है, कागज है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो वो यही कहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ प्यारे बच्चों बताया गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी कई बार कई धार्मिक पुस्तकों को क्या किया गया प्यारे बच्चों, जलाने का और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया गया। पर हर बार प्यारे बच्चों ये प्रयास कैसा रहा, असफल रहा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जिसके मदद से हमें समझाया गया है कि पुस्तकें क्या है,
अमर है प्यारे बच्चों। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। मुझे उम्मीद आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार अपने से इस चैप्टर को जरूर रीड कीजिएगा ताकि आप लोगों की हिंदी अच्छी हो सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो फटाफट से विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। सभी चैप्टर्स के अरेंज फॉर्मेट में ऐसे ही आपको समरी मिल जाएंगी सबसे कम समय में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।